अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। मैं बाहर का मौसम दिखा रही हूँ, साथ में दिखा रही हूँ आलू बुखारे। जो हमारे गार्डन में दरख्त लगा है ना, उसको आलू बुखारे लगते हैं। जो मेरे व्लॉग्स शुरू से देखते हैं उनको पता है कितने ज़्यादा लगते हैं। तो माशाल्लाह भर गया है फुल, और वो काले भी होने शुरू हो गए हैं। एक इसका जो शाख बड़ी वाली थी ना, शाख कहते क्या डंडा कहते हैं जो भी, ये पिछले साल ना इधर काम कर रहे थे घर वाले, जो जिनका घर है ना, तो इन्होंने पता नहीं क्या किया कि वो टूट गया और छोटा हो गया। लेकिन इसके बावजूद माशाल्लाह माशाल्लाह फुल भर गया है। और देख के इतना मज़ा था, खाएं ना खाएं लेकिन देखने का जो इसका मज़ा तो स्वाद आता है ना, उसका अपनी एक स्वाद है। तो मैं अब नाश्ता दे रही हूँ। आफिया और अफान नाश्ता कर रहे हैं, अंडे टोस्ट। आफिया अफान जो है ना, ये दोनों शौक से खाते हैं। आफिया पता है क्या खाती है? ये जो बीच में जो गैल्प वाला है ना, येलो वाला, ये जर्दी खाती है। और बाकी सारा अंडा जो ना बाद में मैंने खाना होता है। मुझे जर्दी पसंद नहीं है और इसको जर्दी पसंद है। तो ये जो येलो वाला खाती है और मैं वाइट वाला खाती हूँ। तो एक अंडे के साथ हम माँ बेटी नाश्ता कर लेती है। मुझे ये था ज़ाया नहीं जाए, चलो ठंडा ही मैं खा लूँ, लेकिन मैं बाद में ठंडा बेशक हो लेकिन मैं खा लेती हूँ। तो मैं उसको कहती हूँ कि मैं सिर्फ आपको ना वो जो है ना वो येलो वाला वही बना के दिया करूँगी। लेकिन जो बनाते हैं आपको पता है, फिर वो तो वैसे इसको पानी पानी वाला चाहिए होता है। तो वो नाश्ता कर रहे हैं। तो मैं आज बनाने लगी कीमे वाले नान। तो उसके लिए मैं बनाने लगी डो, आटा गूंदने लगी हूँ। आटा लिया, मैदा लिया, उसके अंदर मैंने ईस्ट डाला जो भी दिखाया है, ऑयल डाला और नमक डाला। मैं और कुछ नहीं डालती, ना दही ना दूध ना चीनी ना शक्कर कुछ भी नहीं डालती। मेरी 3-4 बेसिक चीज़ें हैं। इसी के साथ मैं पिज़्ज़ा बनाती हूँ और इसी के साथ मैं नान बनाती हूँ। आटा गूंद के ना मैं चली गई हूँ डॉक्टर के पास। मेरी अपॉइंटमेंट मैंने ली थी नहीं, मैंने खुद ली है, क्योंकि काफ़ी दिनों से ना मुझे ऐसे शायद घर के काम चल रहे थे। जैसे मिशाल का कमरा करना था, और भी आपको पता है घर के साथ साथ चलते हैं। तो उसकी वजह से ना मुझे गर्दन के पीछे थोड़ी सी दर्द और खींच पड़ती थी। तो मैंने ली थी डॉक्टर के पास। मुझे ये था मैं एक दफ़ा चेक करवा लूँ। इतनी अच्छी नहीं है कि मैं एकदम ही चली गई हूँ। बड़ा असरार कर के पीछे पड़ गए थे मेरे सारे बच्चे और मेरी फैमिली के। जाओ जाओ, मुझे डॉक्टर के पास जाना इतनी उलझन होती है, पता नहीं क्यों मुझे बड़ी सुस्ती है। बच्चों के मामले में सुस्ती नहीं करती, अपने मामले में मुझे लगता है हर जो लेडीज़ है ना, जो बहन है, वो करती है। लेकिन करना नहीं चाहिए, जाना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ निकल ही आता है हल। तो मैं अब गई थी, मेरी टर्मीन थी जितनी बजे, मुझे लगा थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ा है। और हम माँ बेटी बैठी हैं, ये मेरे साथ ही गई थी कि मैं अच्छी से डिटेल के साथ डोज में बात करके आऊँगी। आपको आपको सही समझ नहीं आनी। मैंने कहा अच्छा चले कोई नहीं। तो लेकिन उन्होंने इसको अंदर जाने नहीं दिया। वो कह रही नहीं नहीं, तू बाहर बैठ, तेरी अम्मा कल ही आए। मुझे पूछ रही थी कि ये पहले भी आ जाती है अकेली, ऐसे आपके साथ आई है? तो लेकिन उसको नहीं लेके गए। इसको ये था कि जितनी दर्द होती है मामा को, तो इसको ही पता है, ये मुझे दबाती है ना, उसको पता है कहाँ कहाँ होती है। तो मैं खुद डिटेल के साथ बात करूँगी। लेकिन वो अंदर नहीं गई। फिर भी वो जो डॉक्टर है ना, हमारी जो काफ़ी फैमिली डॉक्टर है, काफ़ी पुरानी और समझती है हर बात को। तो उसने मुझे दी है थेरापी, फिजियोथेरापी। वो कह रही मसाज वगैरह करवाओ, कुछ नहीं है, ठीक है बिल्कुल माशाल्लाह, पानी ज़्यादा पियो बस, और कोई दवाई वगैरह कुछ नहीं दी। तो चलो कोई नहीं, वो भी स्ट्रेस खत्म हो जाए, होता है ना बंदे को। चला डॉक्टर के पास, वैसे ही बंदा डॉक्टर का मुंह वेखा है तो बंदा चंगा भला हो जाता वे। मैं वापस आई हूँ ना, तो मैं भी आपको जो दिखा रही हूँ ना, ये इतने सारे खत कागज जर्मनी में, और कुछ हो ना हो कागज बढ़ावे तो दिन में ना, एक दिन में 2-3 ब्रीफ खत आ ही जाते हैं। और ये क्या करते हैं कि ये 10-12 दिन, 2 हफ्ते, बल्कि महीने का भी हिसाब किताब जो भी इनकी काम का होता है ना, वो निकाल के बैठ जाते हैं। और बेटे को बिठाते हैं लैपटॉप के ऊपर और खुद निकाल निकाल के उसको देते रहते हैं। और जहाँ मेल करनी है, जहाँ इसने वो सुपरवाइजिंग करनी है, जो भी करना कराना ये करते हैं। और ये पेपर कसम से देख के ना, वैसे ही खत पत्र देख के दिल घबराता है। एवं पे एक खत होता है, एक अगर पेपर के ऊपर कुछ लिखना है ना, और पीछे 4 उन्होंने ऐसे चिंबोड़ के भेज देने होते हैं। मुझे ये कि जर्मनी में ना होर कुछ होवे ना होवे, कागज बड़ा है घरां च आने लई। आप भी कहते होंगे बाजी तू घर बहंदी नहीं, अभी तुम घर थी और अभी बाहर आ गई। मैंने ना कुछ काम करने थे, 1-2 काम करने थे, तो ये बड़े बिजी थे दोनों। तो मुझे ये था कि मैं खुद ही कर रहा हूँ, काफ़ी दिनों से अटक रहे थे। तो मैंने पाकिस्तान कुछ पैसे भेजने होते हैं हर मंथ ना, किसी मतलब जैसे भेजने होते हैं, मैं अब बता नहीं सकती। तो कुछ मैंने चीज़ें मंगवाई थी, उसके भेजने थे, तो मैंने वो काम करने आई हूँ। और साथ में वूलवर्थ मार्केट थी, तो मुझे ये था कि मिशाल
और आफिया के जो मैं मटरासे लेके आई हूँ ना उसके ऊपर कवर डालूं ताकि वो गंदे भी ना हो जाए। और एक बेडशीट भी ये डालती नहीं है, वो कह रही है कि वही डाल दें, वो ना हिलती हुलती नहीं है। अगर मैं ये डालूंगी ना तो मैं भी आपको दिखाती हूँ जो मैं लेने आई हूँ। तो जब मैं डालूंगी बेड पे फिर भी आपको दिखा दूँ। मैं फटाफट आई थी कि ये भी ले लूँ, और मैं ज़रूरी जो लेने आई थी वो था धनिया, और साथ एक तुर्की मार्केट है वहाँ से धनिया भी लेंगे। तो फिर चलाएंगे घर। ये वाले मैं लेने आई हूँ, इन दोनों के मटरासे पे डालूंगी। तो मिशाल को ये होता है कि आप बेडशीट नहीं डाला करें ना, जब हम बैठते हैं ना तो वो थोड़े से भी सिलवट आते हैं। वो मेरी तरह उसको भी होता है कि नहीं सीधी सीधी रहे, तो वो हर वक्त सीधी करती रहती है। तो बच्चे है ना, तो उसको उलझन होती है। वो कह रही है कि ये डालें ना, इसके साथ कुछ भी नहीं होता, ये फिक्स रहते हैं। तो ये दोनों को मैं लेने आई हूँ। दो दो लिए हैं मैंने अभी फ़िलहाल, एक एक जैसे ही देखो। मैंने कहा आहिस्ता आहिस्ता ले लूँगी एकदम, तो क्योंकि इनके पहले जो मटरासे थे वो फुल बड़े थे, और उसके मैं नाप के साइज़ के हिसाब से लेके गई हुई थी। तो अब वो तो पड़े हुए हैं, तो छोटे अब चाहिए, तो ये लेने आ गई हूँ। तो वूलवर्थ के अंदर मैं आ गई हूँ नीचे, क्योंकि ये ऊपर पड़े थे और काउंटर नीचे था। फिर मुझे ये था कि चलो मैं एक दफ़ा चाती चूती मार लूँ कोई नई चीज़ आई है कि नहीं। मुझे ये वाला जो स्टैंड है ना ब्लैक वाला, इसके अंदर जो मुझे लगता है वास रखती है छोटे छोटे, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा है भी सस्ता था। लेकिन मैं तो उस पे गई थी ना ट्राम पे, तो मैं तो खैर ऐसी भारी चीज़ें उठा के नहीं ला सकती थी। देख आई हूँ, मुझे था मैं देख लूँ चाती चूती मार लूँ कि चंगी चीज़ फिर इनके साथ आऊँगी। तो वहाँ से मैंने ले ली है, कुछ खास नहीं लिया, वही मेरे मटरासे की चीज़ें ली, क्योंकि मेरे से नहीं इतना उठाया जाता। तो यहाँ से मैं धनिया लेने आई थी, तो जैसे मैं अंदर आई हूँ ना मुझे ये छलियाँ नज़र आई। तो मुझे ये मज़े की लगती हैं, लेकिन बच्चे ये शौक से नहीं खाते। बच्चे खाते हैं लीडर हल्दी की, वो नरम होती हैं। मुझे ये हैरत होती है कि ये भी तो वहीं से उतार के लाते हैं, लेकिन ये नहीं खाते। मुझे ये वाली बड़ी पसंद है, तुर्की की जो होती है ना वो वाली बड़ी अच्छी लगती हैं। तो मैं ना सिर्फ चीज़ें वेखन दई हाँ, चुकन तो कुछ नहीं आता, स्वाद तो नहीं है। तो जो और सब्जी भी इतनी फ्रेश थी ना, तो दिल करा सारा कुछ ले जाओ, लेकिन मुझे ये था कि नहीं गाड़ी होती फिर तो ठीक है। चलो जी, हुण असीं छाल मार के आ गए घर। मैं लगाने लगी कीमे का मसाला, कि मैंने बताया ना नान बनाने लगी हूँ आज मैं कीमे वाले। तो उसके अंदर नॉर्मल घर के मसाले डालूंगी। मैंने ये लिया ज़ीरा लिया, खुश्क धनिया है, प्याज लिया बरीक बरीक काट के, हरी मिर्च लिया बरीक काटी है मैंने, लहसुन बरीक काटा, और धनिया बॉल है जो मैं स्पेशल लेके आई हूँ फ्रेश वाला, क्योंकि फ्रीज मेरे पास पड़ा था। मुझे तो वो पानी छोड़ेंगे तो इसके धनिया के बगैर मज़ा नहीं ना आता, तो इसलिए मैं फ्रेश लेके आई हूँ ताकि पानी अंदर ना छोड़े। तो ये सारी चीज़ें डाल के, नमक मिर्च है और क्या है गरम मसाला है थोड़ा डाला है मैंने ना। तो ये चीज़ें डाल के इसको मिक्स करके मैं रख लूँगी। तो फ़ौरन मैं नान नहीं बनाने लगी, आपको मैं फ़ौरन नहीं दिखाऊंगी, लेकिन इसको थोड़ी देर मैंने रखा था ना। तो ये मसाले मेरे अंदर सिंपल जाएंगे, तो इनको मैं मिक्स करके ना तकरीबन आधे घंटे के लिए मैंने रखा था। हाथ के साथ मैं इसको मसलूँगी। पहले चम्मच के साथ लगी थी, मैंने कहा नहीं इंज काम नहीं बनता, चम्मच सुट्टो तो हाथ मारो जैसे खा रहे थे मेरे साथ। नहीं, मेरे से नहीं चम्मच चम्मच से काम होता, मैं सीधे हाथ डालती हूँ, और वो भी बगैर ग्लव्स के। ग्लव्स डालूँ तो मुझे लगता है मेरे हाथ ही कैद हो गए हैं। तो अब मैं बनाने लगी हूँ नान। तो मैं कीमा जो ना मैं कुछ भी इसको पकाऊंगी नहीं, मैंने ऐसे मसाला लगा के रखा था जैसे आप सीखी कबाब बनाते हैं ना ओवन में या तनूर में, तो ये वैसे ही इसका जायका निकल के आएगा। ये ना समझे कि इसके अंदर लगाएंगे ये तो कच्चा नहीं। जब आप चूल्हा जो भी ओवन कुछ भी आपने बनाना जिसके अंदर भी, उसकी आंच बिल्कुल नॉर्मल रखनी ताकि कीमा भी अंदर से पके ना। तो अब इसके थोड़ी सी रोटी बेली, अंदर कीमा लगाया, फोल्ड किया पेड़ा बना के, फिर इसको रोटी बना के तो मैं तनूर के ऊपर डाल लूँगी। हत्था ना डिज़ाइन पा लो, बड़े कहते सांचा ले लिया करें, कांटा ले लिया करें, नहीं होता मेरे से सीधे सीधे काम होते हैं बस। तो मैंने उठा के अब तनूर के ऊपर डाल ली है। मुझे किसी ने पूछा था फोलिया कैसे लगाते हैं, मेरे को खास नहीं है तकनीक, ऐसे ही मैं ऊपर रख लेती हूँ ताकि वो जो ऑयल और वो मैं दूध डालती हूँ ना वो नीचे ना जाए। तो तनूर काफ़ी पुराना है, काफ़ी पुराना है, ये ना समझिए तनूर गंदा है, गंदा नहीं, इसका रंग ही ऐसे है। तो अब मैं ऊपर तिल डालूंगी अच्छे से, और ये देखें, और जिससे बन के बाहर निकलेगा ना मैं भी आपको दिखाती हूँ। चलिए जी, अब मैं इसके तनूर के अंदर डालती हूँ नान को, और इसका मैं आपको लास्ट का लुक दिखाती हूँ। फ्रेश धनिया की मैंने चटनी बनाई थी, हरी मिर्च टमाटर डाल के और दही में मिक्स की थी, और इसका अपना एक स्वाद निकल के आया। चला ये इसका लास्ट लुक है। ऑयल लगा लिया आप अगर लगाना है, मैंने खैर नहीं लगाया। तो चले जी, ये मैनू दो इजाजत, अपना अपनी फैमिली का खास ख्याल रखें, मुझे मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखें। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।